इस वक्त वाकई के यानी शाहिद खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जिस रात ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ उस रात आप कहां थे और आपने क्या देखा? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मैंने रिहान तारिक साहब मैंने मौके पे जो देखा, मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे था, मेरे मामू अमेरिका वापस जा रहे थे, तो मैंने उनको वहां पे ड्रॉप किया और मैं जब वापस आ रहा हूं तो मैंने जो ही रिंग रोड से मोटरवे के लिए मैंने जनाब इन हुआ हूं, तो जो पहला टोल प्लाजा मैंने क्रॉस किया तो उस 1 किलोमीटर आगे व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी और वहां से जब मैंने क्रॉस किया, मैं नजदीक पहुंचा तो मैंने अपने हाई बीम ऑन की है कि शायद ये गाड़ी खराब है। जो ही मैंने हाई बीम ऑन की है तो गाड़ी की ओर से एक खतून दौड़ती हुई रोड के दरमियान में आई, तो पीछे से वो दरिंदा जो है वो भी उसी स्पीड से उनके साथ था, वो उनको बाजू से पकड़ के खींच रहा था। जो खतून है वो रोड की तरफ जोर लगा रही थी, वो उनको पीछे खींच रहा था और साथ थप्पड़ मार रहा था उनको। और उस वक्त आप अपनी गाड़ी में सवार थे, वहां से गुजर गए, आप वापस आए, आपने किसी को इत्तला दी खालिद मसूद साहब? जी मैंने जब उनको क्रॉस किया है तो ऑब्वियसली मेरी स्पीड जो है वो खुद जो है वो 80 या 100 के करीब थी, तो मैंने उनको क्रॉस करते ही मैंने 15 को डायल किया और मैंने उनको कहा कि इस तरह की एक व्हाइट कलर की कार है, वहां पे एक खातून है, उनके साथ एक साहब हैं जो दस्तदराजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लिहाजा काइंडली उनकी हेल्प करें। और आप पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद अपनी मंजिल पर रवा दवा रहे, यानी उसके बाद आप नहीं जानते कि फिर क्या हुआ? जी 2:47 पे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और विद इन 5 मिनट्स 2:52 पे मुझे पुलिस फोर्स का वापस रिस्पॉन्ड आ गया कि हम मौके पे हैं, हमें लोकेशन बताएं। तो मैंने उनको कहा जी कि मोटरवे टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर आगे व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, उसी में ये वाकया हुआ है जी। अच्छा, यानी पुलिस का रिस्पांस टाइम आप बता रहे हैं कि 5 मिनट बाद वहां पर डॉल्फिन एहलकार बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंच गए थे, क्योंकि इस हवाले से डिफरेंट 5 मिनट्स ठीक है 2:52 में मुझे कॉल आ गई पुलिस की। अच्छा, इस हवाले से डिफरेंट कंफ्यूजन्स भी हैं कि पहले कौन पहुंचा था वहां पर। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि पहले कोई एनी शायद वहां पर मौजूद थे, सबसे पहले वो वहां पर थे, उनको खातून वहां से आती हुई दिखाई दी जो रोड की तरफ आ रही थी और उन्होंने सबसे पहले इत्तला की। आप ये कह रहे हैं खालिद मसूद साहब कि आप गाड़ी में सवार थे, सबसे पहले आपने इत्तला की, आपने 15 पे कॉल की और आपकी इत्तला पर पुलिस वहां पर पहुंची। और ये भी बताइएगा कि गालिबन ये जो FIR का इंदराज हुआ है ये आप ही की मुद्दईयत में हुई है? नहीं, FIR जो है वो उनकी खातून के जो अपने को रिलेटिव्स हैं शायद उनकी मदयत में है। मैं तो 15 पे इन्फॉर्मर हूं, जो मैंने 2:47 पे इनको कॉल की, जो मैंने देखा वो मैंने उनको इन्फॉर्म किया और विद इन 5 मिनट 2:52 पे मुझे वापस कॉल आ गई कि यहाँ पे क्या कहते हैं हम पहुंच गए जी मौके पे, यही जो पुलिस फोर्स थी। फिर उसके बाद मुझे मुतअद्दिद कॉल्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो जब 15 पे वायरलेस चली तो उनकी यूसेज आगे पीछे थाने जो भी मोबाइल्स वायर उस वक्त रोड पे थी वो सब की सब मुझे कॉल्स करती जा रही है और वहां पे आती जा रही है। अच्छा ठीक है खालिद मसूद साहब, क्योंकि खातून भी ये बताती है कि सबसे पहले उन्होंने 130 पर डायल किया था, यानी मोटरवे पुलिस से रब्ता किया था, तो आप जानते थे, आपको पता था कि यहाँ पर मोटरवे पुलिस डिप्यूटेड नहीं है अभी तक, इसीलिए आपने पुलिस पर 15 डायल किया और पुलिस को कॉल की डायरेक्टली? क्योंकि सर मैं इससे लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर क्या कहते हैं मैंने 3-4 बार ट्रेवल किया, तो मुझे यहाँ पे वो मोटरवे पुलिस नजर नहीं आई, तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने 15 भी जेन में था, फौरी तौर पे मैंने 15 भी डायल किया, मैंने 130 डायल नहीं किया जो मोटरवे की हेल्पलाइन है। अच्छा खालिद साहब, जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त आप गाड़ी में सवार थे और स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आपने वाकया अपनी आंखों से देखा ज़रूर, लेकिन आप वहाँ से चले गए, हाई बीम भी ऑन की, उसके बाद आपने ये मुनासिब समझा कि पुलिस को कॉल की जाए, तो इस पर डिफरेंट रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन ये एक ब्रेव स्टेप है कि आपने एटलीस्ट पुलिस को बताया तो सही, आपने उन तक इत्तला तो पहुँचाई। तो इस वक्त आपको किस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है? सर मैं इस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो वो मुझे कहते हैं कि ये कौन सा अजाब है कि मेरे वालिद साहब हैं, मेरी क्या कहते हैं जी मेरी मिसेज है, मेरी 2 बेटियां हैं, छोटे भाई हैं, मेरे दूसरे भाई हैं यूके से, मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है, लोग आपको जनाब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि यार एक नेकी का काम था, एक जुम्मेदार शहरी का जो फर्ज बनता है मैंने वो अदा किया। अब आगे जो अवाम है अगर कोई गालियां देता है कुछ भी करता है, तो जब बारिश होती है वो सारी जमीन पे बरसती है, तो वही उसी जमीन से अच्छी जमीन से खुशबू भी आती है और वही जब गंद वाली जगह पे आते हैं वहां से बदबू आती है। अच्छा खालिद मसूद साहब, अभी जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है
आपने देखा कि उसको एक ब्रेक थ्रू मिला, डीएनए भी मैच कर गया है, और जिस शख्स की तस्वीर दिखाई जा रही है, आपने तो ये वाकया अपनी आंखों के सामने देखा है कि खातून सड़क की तरफ आ रही थी और एक शख्स था जो तशद्दुद भी कर रहा था, दस्तदराजी कर रहा था। क्या उस शख्स की आप तो पहचानते होंगे कि जो तस्वीर नशर की जा रही है, क्या ये यानी ही वही शख्स है, उसी का इमेज है? सर मैं क्या कहते हैं, जितनी उस स्पीड में आप किसी गाड़ी को जब ओवरटेक करते हैं तो वो 3 से 5 सेकंड टाइम होता है। वो 3 से 5 सेकंड में आप जज नहीं कर सकते। फिर वो अंधेरा था, उस साइड पे डार्कनेस काफी ज्यादा थी, तो मैंने हाई बीम ऑन की है। उसमें मुझे यही नजर आया कि खातून रोड में आई हैं, उन्होंने हाथ लहराया रोकने के लिए, और वो उनको खींच रहा था और उनको मार रहा था। शक्ल से मैं नहीं उनको पहचानता हूं। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि कि मुल्जिमान की उम्र कितनी होगी? मतलब वो एक शख्स था, दो थे, कितने थे, और फिर सर, उनकी उम्रें कितनी थी सर? 2 शख्स थे जिन्होंने खातून को पकड़ा। एक वो शख्स था और एक गाड़ी की बैक साइड पे खड़ा था। ये 2 शख्स थे। और उनकी उम्र के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि किस एज ग्रुप से उनका ताल्लुक था? नहीं, वो क्या कहते हैं, उम्र के हवाले से अगर उनको मैं ठीक भी उनको सही तरह से जनाब देखता तो मैं उनको जज कर सकता था, पर वो ये है कि ज्यादा एजेड नहीं थे। ठीक है, और हुलिये के हवाले से जो चीजें आपने देखी हैं, वो अगर आप बयान करना चाहें कि मुल्जिमान का हुलिया कैसा था, क्या पहन रखा था? जी मैंने जी जो देखा, मैंने एक जुम्मेदार शहरी का क्या कहते हैं जनाब फर्ज निभाते हुए मैंने फौरी तौर पे 15 पे इन्फॉर्म किया, और अगर मैं उनको देख सकता या मैं उनकी वीडियो बनाता तो शायद इसके बरक्स कहानी होती, जल्दी अभी तक जनाब ये मामला सॉल्व हो गया होता। मतलब मैं अदारों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने विद इन 5 मिनट एक्शन किया और मौके पे पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मसूद साहब आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।